चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? जी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई और दौरान समाअत जो है वकील इमरान खान ने अदालत को बताया कि एग्जेक्टिव अपना काम ना करे तो लोग अदालतों के पास ही इंसाफ लेने के लिए आते हैं। नैब तरमीम इस असेंबली ने की जो मुकम्मल ही नहीं, ये चीफ जस्टिस का कहना था। इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि क्या नामुकम्मल असेंबली जो है वो कानून साजी कर सकती है या नहीं। चीफ जस्टिस का मजीद ये कहना था कि सियासी हिकमत अमली के बहस आदि से ज्यादा असेंबली ने बाइकाट कर रखा था। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ, चंद अफराद को दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। चीफ जस्टिस इजाजुल अहसन ने मजीद ये कहा कि नैब तरमीम की हिदायत करने वालों को भी असल फायदा जो है वो इन तरमीम से पहुंचा कि ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ तमाशा देखती रहे। जस्टिस इजाजुल अहसन ने मजीद कहा कि नैब तरमीम को बगैर बहस के जल्दबाजी में मंजूर किया गया। तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे फिर जाने की जरूरत ही नहीं। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसलों के बावजूद करप्शन खत्म नहीं हो सकी। मसला सिर्फ करप्शन का नहीं बल्कि सिस्टम में मौजूद खामियों का है। सिस्टम में मौजूद खामियों को कभी दूर करने की कोशिश ही नहीं की गई। पार्लियामान का काम है कि सिस्टम में बेहतरी के लिए कानून बनाए और उस पर अमल दरामद करे। चीफ जस्टिस का मजीद ये कहना था कि हर सूबे में 5 माह बाद IG और 3 माह बाद SHO जो है वो तब्दील कर दिए जाते हैं। एग्जेक्टिव फैसला करते वक्त कानून पर अमल नहीं किया जाता। माजी में रैकोटेक और स्टील मिल के फैसले अदालत ने अच्छी नीयत से किए थे। और अब बोल अवाम के साथ में आज हम बात करेंगे